Hello everyone. In this video, we are going to start a new topic which is based on the introduction of the estimation of the quantity for road work calculation. मतलब मुझे क्या करना है, कोई भी एक उबड़ खाबड़ सरफेस है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपका कोई सा भी एक ऐसा सरफेस है तो आप इस सरफेस पे रोड बना सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली नॉट. यू हैव टू मेक इट फॉर द लेवल सरफेस. ये सरफेस जो हो लेवल हो, इसमें प्रॉपर एक स्लोप हो ताकि बरसात का जो भी पानी है या कोई भी रेन वाटर है तो वो इजीली ड्रेन ऑफ हो जाए. तो आपको क्या करना है, एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करना है जिसपे कि आप रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज योर एम इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट इज द एस्टिमेशन एंड हाउ विल यू प्रिपेयर द एस्टिमेशन फॉर द रोड वर्क कैलकुलेशन. तो अब हमारे पास दो टाइप की कैलकुलेशन होती है. एक होती है हमारे पास बैंकिंग के लिए, एक होती है हमारे पास कटिंग के लिए. आपके पास जब भी कोई भी रोड बनेगी तो वो हमेशा एक ऐसा ही सरफेस बनेगा दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइडल इन शेप. क्योंकि आपका जो भी यहाँ पे व्हील का लोड आता है, आपके पास आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में कि आपके पास जो भी पहिए का लोड आता है, ये पहिए का लोड ऐसा ट्रांसफर होता है, साथ ही साथ आपका जो लोड रहेगा वो इस तरीके से भी ट्रांसफर होगा जिससे कि आपकी रोड की जो स्टेबिलिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी. आपने पढ़ा है कि हम जो रोड बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी लेयर्स रहती है, जैसे सब बेस, वियरिंग कोर्स, फिर उसके बाद टॉप लेयर आती है WC जिसको हम बोलते हैं वियरिंग कोर्स. तो हमेशा हमारा जो रोड का सरफेस रहता है दैट इज ऑलवेज इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइडल इन शेप. कैसा होता है ये? ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की रोड है, एक है बैंकिंग, एक है कटिंग. अब जैसे कि अगर आप इस सरफेस पे बात करें, अगर मुझे ये एक रोड जा रही है इस तरीके से तो मुझे इसको लेवल करना पड़ेगा. तो लेवल करने के लिए क्या करना है, अब देखिए आप यहाँ पर ये नहीं, थोड़ा सा ऐसा लेते हैं डायग्राम. अब मुझे इसको लेवल करना है तो लेवल किस फॉर्म में करना है, मुझे लेवल इस तरीके से करना है. तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है तो मुझे क्या करना है, इसको कट करना है. तो ये वाला पोर्शन काय में जाएगा, कटिंग में जाएगा. अब ये वाले पोर्शन में क्या है, बहुत सारी जगह खाली है, तो ये जगह खाली है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर क्या आएगा, बैंकिंग. तो हमने यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, एक है बैंकिंग, एक है कटिंग. क्यों दो पार्ट्स में करा है? क्योंकि बैंकिंग फिलिंग करने का जो रेट रहता है वो अप्रोक्सीमेटली बहुत कम रहता है एज कंपेरिजन विद द कटिंग. अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ तो बैंकिंग का जो रेट है वो है 275 रुपीज पर मीटर क्यूब, जिसमें आपको फिलिंग करनी है. फिलिंग कहाँ करनी है, आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन में. बट जब आप कटिंग करेंगे तो इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 375 रुपीज पर मीटर क्यूब. मतलब 1 मीटर क्यूब आपको यहाँ पे कट करना है इतना पर्टिकुलर स्पान, तो इसके लिए आपको हैवी मशीनरीज लगेंगी, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स वगैरह लगेंगे. तो उसके लिए इसकी जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द बैंकिंग एंड द कटिंग. अब हमारा रोड जो रहता है वो ऐसा जनरली ट्रेपेजॉइडल इन शेप रहता है. तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन पास करेंगे, एक लाइन यहाँ से पास करेंगे और इसको टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3. ओके, अब क्या क्या गिवन है कि जो फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द रोड इज B. फॉर्मेशन विड्थ मतलब जहां पे आपकी गाड़ी चलेगी. सो दिस विड्थ इज नोन एज फॉर्मेशन विड्थ. क्या बोलते हैं हम इसे, फॉर्मेशन विड्थ. इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन विड्थ. ये हमको स्लोप प्रोवाइड कर रखा है कि हमारी जो रोड है वो किस स्लोप में, मींस हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल. तो ये स्लोप कितना है, S:1 and the total depth of the road from the lowermost point is known as this point. ये पॉइंट हमारा ग्राउंड लेवल है, दैट इज GL. और टोटल जो डेप्थ है इसकी यहां से लेके यहां तक दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड एज D. तो सेम डायग्राम हमने कटिंग के लिए भी बनाया है, जिसमें हमको एक रोड है जिसकी S:1 है, जिसकी विड्थ B है और जिसका डेप्थ D है. ओके, तो अब हमको क्या करना है, इस पूरे रोड का एरिया निकालना है. इस पूरे ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकालना है. तो एरिया कैसे निकालेंगे, इस पर्टिकुलर का A1 प्लस इस पर्टिकुलर का A2 प्लस इस पर्टिकुलर का A3. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल बन रहा है. अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो ये शेप कैसा बनेगा, इस ट्रायंगल के फॉर्म में बनेगा. तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें से हाफ क्या है, हाफ ही है तो कांस्टेंट फिगर है. बेस कितना है, ये वाला. अब आप देखिए इसका स्लोप S है, इसकी टोटल डेप्थ D है, तो ये वाला पैरामीटर कितना निकल के आएगा, S इंटू D. तो यहां से हमारे पास बेस कितना हो गया, S इंटू D इंटू हाइट. हाइट कितनी है, अगेन D. तो ये कितना हो जाएगा D. तो यहां से आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, हाफ
इंटू एस इंटू डी स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? एरिया फॉर 1। सेक्शन 1 का एरिया कितना आ गया? हाफ इंटू एस इंटू डी स्क्वायर। ओके, वैसे जितना सेक्शन एस का है उतना ही सेक्शन 3 का भी होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है, दोनों का एंगल 90 है, दोनों का स्लोप सेम है। अगर स्लोप किसी कारण से चेंज होता है तो आपका एरिया भी चेंज होगा, बट 99% आपका जो स्लोप रहता है वो दोनों के लिए सेम रहता है। तो यहां से हम A3 भी निकाले तो A3 भी कितना आएगा? 1/2 एस डी स्क्वायर। ओके, तो A1 आ गया, A3 आ गया, इन दोनों को टोटल कर ले, इन दोनों का सम कितना आएगा? हाफ एस डी स्क्वायर प्लस हाफ एस डी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल एस डी स्क्वायर। तो यहां से टोटल एरिया 1 प्लस एरिया 3, तो ये कितना आ गया? एस डी स्क्वायर। ओके, अब एरिया 2 की बात करते हैं। ये इसको, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? हमेशा सेंट्रल एरिया। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? हमेशा साइड एरिया। ये कौन सा एरिया हो गया? साइड एरिया। और ये कौन सा हो गया? सेंट्रल एरिया। ओके, तो सेंट्रल एरिया कैसे निकलेगा? ये आपको दिख रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? A2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? B इंटू डी। क्यों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो B इंटू डी। B क्या है? ये विड्थ है, और D क्या है? हाइट है। तो यहां से हमारे पास A2 कितना आ गया? A2 आ गया हमारे पास B इंटू डी। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन क्या हो जाएगा? सम ऑफ 1, सम ऑफ 2, सम ऑफ 3। तो इन दोनों का सम। तो यहां से हमारे पास टोटल एरिया निकल के आएगा B इंटू डी प्लस एस डी स्क्वायर। तो ये हमको हमेशा याद रखना है कि टोटल एरिया किसी भी पर्टिकुलर रोड सेक्शन के लिए BD प्लस SD स्क्वायर आएगा ही आएगा। ओके, अब जब आप रोड वर्क का काम करेंगे तो आपको रोड वर्क, ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हुआ, बट आपको जो रोड के लिए लेवल करना है वो एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगी? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होती है? हमेशा क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कितना है आपके पास? BD प्लस SD स्क्वायर इंटू लेंथ। तो यहां से एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। तो क्वांटिटी काय में आ गई? मीटर क्यूब में आ गई। ओके, तो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है? BD प्लस SD स्क्वायर इंटू L। तो यहां से आपको ये चीज याद रखनी है। अब जब भी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए इसके 3 मेथड्स को अप्लाई करना है। आप तीनों मेथड में से किसी से भी मेथड से कर सकते हैं, बस मोस्ट ज्यादा एक्यूरेट मेथड ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तीनों मेथड से आंसर नियरली सेम ही आएगा। तो हमारी सबसे फर्स्ट मेथड होती है रोड वर्क के कैलकुलेशन करने के लिए मिड सेक्शनल एरिया मेथड। क्या? मिड सेक्शनल एरिया मेथड। मिड सेक्शनल एरिया मेथड में क्या होता है? हम इसकी डेप्थ एक D1 मान लेते हैं और इसकी ये जो डेप्थ है इसको एक D2 मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? मिड सेक्शनल मतलब यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ द डेप्थ, मींस D1 प्लस D2 अपॉन 2। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है? डेप्थ का एवरेज आ जाता है। अब इसको कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है। टेबल में क्या आता है? सबसे पहले स्टेशंस, फिर उसके बाद डेप्थ आ जाती है। मतलब आपने RL ऑफ ग्राउंड माइनस RL ऑफ फॉर्मेशन, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको एक डेप्थ मिल जाएगी। अब RL ऑफ ग्राउंड क्या होता है, RL ऑफ फॉर्मेशन क्या आता है, ये अपन आगे वाले न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। फिर आपके पास एक डेप्थ आ जाएगी, उस डेप्थ का आपको क्या करना है? एवरेज करना है। उस डेप्थ का एवरेज कर लेंगे तो आपके पास DM आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको एरिया ऑफ सेंट्रल एरिया निकालना है। ये जो बीच वाला एरिया है सेकंड नंबर वाला, ये क्या होगा? सेंट्रल एरिया B इंटू डी। फिर उसके बाद आपको साइड का एरिया निकालना है। साइड एरिया मतलब सम ऑफ 1 प्लस सम ऑफ 3, दैट इज एरिया ऑफ साइड स्लोप, दैट इज SD स्क्वायर। हमने निकाला है कहीं पे, या ये सम ऑफ साइड एरिया, ये कितना आ जाएगा? SD स्क्वायर। ओके, फिर टोटल एरिया, टोटल एरिया का होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब ये वाला एरिया BD प्लस SD स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब इस टोटल एरिया को हम क्या करेंगे? लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द क्वांटिटी। सो क्या क्या आ रहा है एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज करते हैं। स्टेशंस, डेप्थ, मीन डेप्थ, सेंट्रल एरिया, साइड एरिया, टोटल एरिया, लेंथ एंड द क्वांटिटी। क्वांटिटी अगेन कैसे?
BD plus SD square into length. So that will give you the mid sectional area. अब मिड सेक्शनल एरिया के साथ हमसे बहुत सी बार पूछते हैं कि साइड स्लोप का एरिया कितना होगा। ये जो साइड स्लोप है इनका एरिया कितना होगा, तो इसके लिए फिर से स्टेशंस भी लगेंगे, डेप्थ भी लगेगी, मीन डेप्थ भी लगेगी, बस यहाँ पे ब्रेड्थ चेंज हो जाएगी साइड स्लोप की, जो कि निकल के आएगी d√s² + 1। ये क्या आ जाएगी आपके पास, ब्रेड्थ आ जाएगी। फिर लेंथ आपके पास ऑलरेडी मेंशन होगी कि ये रोड कितनी मीटर लंबी है, फिर आप इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल एरिया ऑफ द साइड स्लोप मिल जाएगा। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट मेथड। अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड मेथड आती है विच इज नोन एज मीन सेक्शनल एरिया मेथड। मीन सेक्शनल एरिया मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, हमने जैसे पहले डेप्थ का एवरेज लिया था, यहाँ पे हमको क्या करना है, एरिया का एवरेज लेना है, मतलब A1 + A2/2। अपन सारी कैलकुलेशन करेंगे, फिर लास्ट में एरिया का एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज आएगी, सबसे पहले स्टेशंस, फिर उसके बाद हाइट। अब यहाँ पे हम मीन डेप्थ नहीं लेंगे, जैसे हमने पहले मीन डेप्थ लिया था, यहाँ पर हम मीन डेप्थ नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन, एरिया ऑफ साइड स्लोप, टोटल एरिया आ जाएगा। फिर टोटल एरिया का हम मीन एरिया लेंगे, जैसे हमने वहां पे डेप्थ का मीन लिया था, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया का मीन लेंगे, फिर इस एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। ओके, एंड द लास्ट मेथड विच इज नोन एज प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड। लास्ट मेथड इज नोन एज प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड, इसका ऑलरेडी आपको रिलेशन दे रखा है। तो क्वांटिटी कितनी होगी, L/6 A1 + A2 + 4 टाइम्स ऑफ AM। तो इसकी मदद से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो आई होप दिस आर द बेसिक इज क्लियर टू यू। अब इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मिड सेक्शनल एरिया मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, मीन सेक्शनल एरिया मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, एंड प्रिज्मोइडल एरिया मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। So I hope this method is clear to you, and in the next video we'll going to come with the numericals. Okay, thank you.